दोस्तों, मैं गीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में आज हमें बनाना है उपटन। तो ये उपटन मैं आपको बता दूं कि ये जो उपटन हमें बनाना है, उपटन तो बहुत तरह के बनाए जाते हैं, लेकिन ये जो उपटन हम बनाएंगे तो इसके लिए यहाँ ले लिए हैं सरसों। तो आप कोई भी सरसों ले सकते हैं, चाहे सरसों पीली हो या काली हो। तो यहाँ जो हमें उपटन बनाना है तो यहाँ हम काली सरसों ले लिए हैं, और इसमें कहीं आपको दिख रहा होगा एक थोड़ा पीले पीले जो सरसों हैं, तो जैसे खेत से काटे हुई जो सरसों रहती हैं तो थोड़ा मिक्स हो गई थी, तो इसलिए थोड़ी पीली सरसों इसमें दिख रही हैं। अगर आपके पास सरसों ना हो तो राई के भी उपटन बना सकते हैं। और ये जो उपटन हमें बनाना है, मैं आपको बता दूँ कि ये जो प्रसूति माँ और बच्चे होते हैं तो उनके लिए ये जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि यहाँ जो हमारे गाँव में मालिश करने के लिए आती हैं तो नाउन बोली जाती हैं, धगरीन बोली जाती हैं, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। तो जो मालिश होती है तो उपटन लगा के मालिश की जाती है, तो इससे जो रहता है स्किन के लिए भी फ़ायदा रहता है, और जो भी शरीर में दर्द रहती है तो इसके मालिश करने से जो दर्द रहती है वो इतनी आराम से दर्द ख़त्म होती है, ताकि आपको यही लगेगा कि ये कितना बढ़िया उपटन है। तो इसी के लिए यहाँ उपटन बनाएंगे। यहाँ इसे हम भिगा लेते हैं। तो यहाँ इसे हमें ज़्यादा देर तक नहीं भिगाना है, इसे हम सिर्फ आधे घंटे के लिए भिगा देंगे। ऐसे भी बनते हैं उपटन जो बिना भिगाए बनते हैं, तो उसको कहा जाता है अखरा उपटन। तो अगर आपके पास टाइम न हो तो इस तरीके के अगर आपके पास टाइम न हो तो अखरा उपटन बनाया जाता है, लेकिन ये जो उपटन रहता है बहुत ही मुलायम बनता है। तो इसे हम आधे घंटे के लिए भिगा लेंगे। इसमें ये जो है गांठ की हल्दी है, तो इस हल्दी को भी इसमें डाल देंगे, ताकि ये जो हल्दी है थोड़ी जब फूल जाएगी तो इसे कूटने में आसानी होगी। तो इसमें मिला के ही हम भूनेंगे, तो ये उपटन बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो यहाँ आधे घंटे के लिए भिगा के छोड़ देते हैं। आधा घंटा ये जो सरसों थी इसको हम भिगा के रखी थी, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो सरसों है थोड़ी फूल गई है। तो इसका जो उपटन हम बनाएंगे बहुत ही बढ़िया और पीसने पे ये मुलायम होगा। तो ये जो सरसों है इसका जो पानी है निकाल लेते हैं। हाँ, ये जो गांठ की हल्दी है ये भी इसमें थोड़ी थोड़ी फूल चुकी है, तो इसको हम कूट के डालेंगे। ये जो सरसों का पानी है इसे छान लेते हैं। तो यहाँ ये जो सरसों है इसे छान लिए। तो इस तरीके से भिगा के उपटन बनाया जाता है, तो बहुत बढ़िया उपटन बनता है। तो इसे अखरा नहीं कहा जाएगा। अखरा उसे कहा जाता है कि जो बिना भिगाए सरसों भूनी जाती है, उसे अखरा कहा जाता है। तो अब इसे भून लेते हैं। चूल्हे में आग जला लिए हैं और इस पर कढ़ाई रख लेते हैं। तो सरसों का तेल हम 1 चम्मच डालेंगे। जो तेल है कढ़ाई में चारों तरफ घुमा लेते हैं। सरसों है कढ़ाई में डाल के भून लेते हैं। अब इसे चला लेंगे। तो सरसों है इसे हम बराबर चला के भूनेंगे, ताकि पूरी जो सरसों है अच्छे से भुना जाए। अब यहाँ ये जो गांठ वाली हल्दी थी तो इसे थोड़ा कूट लिए हैं, अब इसमें डाल लेते हैं। डाल के चला के अच्छी तरह से सरसों को भून लेंगे। तो यहाँ ये जो सरसों है इसे हम 5 मिनट भूनेंगे तो सरसों बढ़िया भुना जाएगी। और जब इसमें से थोड़ी चटकने की आवाज़ आएगी तो समझ लीजिए कि ये जो सरसों है आपकी भुन गई है। अब यहाँ ये जो सरसों है इसे 5 मिनट भून लिए, तो सरसों भुना चुकी है। और जब सरसों भुना जाती है तो थोड़ी सी इसमें सोनेपन की स्मेल आने लगती है, की भी आवाज़ आती है। तो यहाँ स्मेल भी अच्छी आने लगी और सरसों की चटकने की भी आवाज़ आ रही है। तो ये सरसों बहुत बढ़िया भुना चुकी, और यहाँ जो ये सरसों है बिल्कुल भरभरी हो गई है। इससे पता चलता है कि सरसों हमारी अच्छी तरह भुन गई है। अब इसे चूल्हे से उतार लेते हैं। हाँ, 1 मिनट के लिए थोड़ी सरसों ठंडी कर ली थी, तो इसे एक बर्तन में निकाल लिए। अब इसे धूप में फैला देते हैं। तो इसे धूप में फैला के 1 घंटे में ये जो सरसों है बहुत बढ़िया सूख जाएगी, और धूप भी तेज़ है। तो ले चलते हैं, सरसों फैला लेते हैं। सरसों जो उपटन के लिए बनाई थी तो 1 घंटे के लिए धूप में फैला दिए हैं, और धूप तेज़ है तो 1 घंटे में बहुत बढ़िया सरसों सूख जाएगी। यहाँ ये जो उजला बना रखी थी जिससे उपटन हमें बनाना है, जो सरसों भून रखी थी, तो ये धूप में 1 घंटे सुखा दी थी, तो बहुत ही बढ़िया ये सरसों सूख चुकी है। तो इसे सिलबट्टे पे हम पीस लेंगे। अगर आप पीसना चाहें तो इसे मिक्सी में पीस सकते हैं, लेकिन हम यहाँ इसे उपटन को सिलबट्टे पे पीसेंगे। तो यहाँ सिलबट्टे पे सरसों रख लेते हैं। तो ये जो उपटन है इसे हम
बहुत ही अच्छे से और बारीक पीस लेंगे। और इसमें ये जो हल्दी की गांठ है इसे डाल लेते हैं, पानी डालेंगे और डाल के पीस लेते हैं। जो उपटन है सिलबट्टे पे बहुत ही बारीक से पीस ले रहे हैं, तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, हमको इसे गीला नहीं करना है, तो ऐसे ही पीस लेते हैं। सिलबट्टे का पीसा हुआ उपटन है, बहुत ही बढ़िया उपटन बनेगा और बहुत ही बारीक इसे हम पीस ले रहे हैं। उपटन जो है पीस लिए, अब इस तरीके, तो अब यहाँ सिलबट्टे से उठा लेंगे, तो थोड़ा इसमें जो हल्दी डाले हैं तो इसे ऐसे करके मिला लेंगे, बहुत ही अच्छे से एक कटोरी में उठा लेंगे। तो यहाँ ये जो उपटन है कटोरी में रख लेते हैं। जो उपटन है बहुत ही अच्छे से पीस के उठा लिए। तो अब यहाँ ये जो उपटन है बहुत ही अच्छे से पीस के तैयार कर लिए। तो ये रही हमारी साबुत सरसों में हमने आपको दिखाया है। तो इस तरीके से जो उपटन बनाया जाता है बहुत ही बढ़िया उपटन बनता है। तो हमारे गांव में इसी तरीके से उपटन बनाया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो हमारी बच्ची हैं उनकी मालिश तो सुबह जो होती है तेल से होती है, लेकिन शाम की जो मालिश होती है वो उपटन से मालिश की जाती है। तो यहाँ हम लोगों के यहाँ मालिश करने के लिए बुलाया जाता है। तो बच्चे की जो मालिश करेंगी वो सुबह शाम जो करेंगी वो तेल से ही करेंगी, लेकिन हमारी बच्ची की जो मालिश होगी वो इस टाइम उपटन से होगी। तो इससे जो रहती है प्रसूति के जो शरीर की दर्द रहती है बहुत ही आराम मिलता है उपटन की मालिश करने से। सर्दियों का मौसम है तो यहाँ जो उपटन है थोड़ा आप गर्म करके तो लगाएं। ये रहे हमारी उपटन बनाने की तरीके। ये तरीके आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।